हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 3। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो लिस्ट है क्लास 11th मैथ्स वीडियो, वहां जाकर देख सकते हैं आप। तो आज की हमारी जो पहली टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। आज हम लोग किसी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो, ध्यान दो थोड़ा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये लाइन हमारी एल है। देखो हम क्या कर रहे हैं, लाइन एल पे ओरिजिन से पॉइंट ओ से हम लाइन एल पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, इसको बोल रहे हैं हम लोग, ये हमारी पॉइंट एन है। क्लियर इतनी बात। और इस परपेंडिकुलर ओ एन की जो लेंथ है वो कितनी है, ये मान लेते हैं हम लोग कितनी है, पी है। और देखो पॉइंट एन से हम लोग पॉइंट एन से एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है, ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर ये बात। चल देखो, ये लाइन हमारी एल थी और ये जो हमारा ओ एन है ना, जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रखे हैं ओ एन लाइन एल पे, वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। सपोज दैट ये एंगल कितना है, अल्फा है। क्लियर ये इतनी बात। और ये जो हमारा एन है, इस ओ एक्स को, ये जो हमारी हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं पॉइंट एन से ओ एक्स पे, सपोज दैट वो हमारा क्या है, एन एम है। क्लियर है इतनी बात। चल देखो जैसे ये हमारी लाइन एल थी ना, इस एक्स एक्सिस को देखो, इसका एक डिफरेंट और क्या बन सकता है, लाइन एल का पोजीशन क्या हो सकता है। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो लाइन हमारी एल ऐसे पास कर रही थी, मे बी ये तो लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती है। क्लियर है, इस लाइन का पोजीशन ऐसे भी हो सकता है। और एक दूसरी कंडीशन और क्या बन सकती है, हो सकता है ये हमारी अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारी लाइन एल ऐसे भी पास हो सकती है। एक और कंडीशन हो सकता है, हमारी लाइन में भी एक ऐसे भी पास हो सकती है। क्लियर है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी लाइन एल है, ये हमारी लाइन एल है, ये हमारी लाइन एल है। देखो जैसे ये हमारे पहले पोजीशन था, हमारी लाइन यहाँ से पास हो रही थी, दूसरे में यहाँ से हो रही है, तीसरे में ऐसे हो जा रही है, चौथे में ऐसे हो जा रही है। मतलब कि इसके चार पोजीशन क्या है, इस लाइन एल के इस एक्स वाई प्लेन में चार तरीके से क्या हो सकती है, हमारी फोर टाइप से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो हर पोजीशन के लिए ये जो लाइन एल के डिफरेंट पोजीशन दिख रहे हैं आप लोग को ना, हर पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म करेंगे। लेकिन हर पोजीशन के लिए ये जो डिफरेंट पोजीशन दिख रहे हैं ना लाइन के, हर पोजीशन के लिए इस लाइन एल का जो नॉर्मल फॉर्म आएगा ना इक्वेशन का, वो क्या आएगा, एक ही आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ किसी एक पोजीशन को आइडियल मान लेंगे, किसी एक पोजीशन को लेकर हम लोग लाइन एल का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, निकाल देंगे। हाँ, बट आप ये जानते रहो कि क्या नाम से, लाइन की अगर डिफरेंट पोजीशन होती है तब भी हमको लाइन एल का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा सारे पोजीशन के लिए। क्लियर ये बात। हर पोजीशन में लाइन एल का नॉर्मल फॉर्म का जो इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, आपको सेम मिलने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको नहीं, सिर्फ एक कंडीशन, एक पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, आइडियल मान लेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लाइन एल का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर ये बात। क्लियर है। चलो ठीक है, अगर इनके इक्वेशन को फाइंड करते हैं। लेट एल be a given, let L be a given line। ये हमारी लाइन L है जो गिवन है, ठीक है। let L be a given line, ये हमारी लाइन L हो गई। draw a perpendicular ON on line L
लाइन एल पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ओ एन ड्रॉ कर रहे हैं। लेट लेंथ ऑफ ओ एन बी पी यूनिट, जो ओ एन है उसकी लेंथ कितनी है, पी यूनिट है। लेट अल्फा बी एंगल, let alpha be the angle, let alpha be the angle between ON and L। ON और L के बीच में जो एंगल है वो क्या है, मेरा अल्फ़ा है। let alpha be the angle between ON and एक्स एक्सिस, जो हमारा एंगल अल्फा है ओ एन और एक्स एक्सिस के बीच में है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन ऑन एक्स एक्सिस इज एन एम। हम पॉइंट एन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एन एम। क्लियर ये बात, यहाँ तक क्लियर है। चल देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ट्रायंगल ओ एम एन, ये जो ट्रायंगल है मेरा ओ एम एन में, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन, इस ट्रायंगल में देखो अगर हम ले क्या कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है ओ एम अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा ओ एन। यहाँ से देखो कॉस अल्फा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ एन कितना है पी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कॉस अल्फा। देखो यहाँ से आपको ओ एम इक्वल टू क्या मिला, पी कॉस अल्फा। ओ एम इक्वल टू क्या मिला, पी कॉस अल्फा। देखो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल ओ एम एन में अगर आप साइन अल्फा लोगे, क्लियर है ये, ओ एम इक्वल टू पी कॉस अल्फा। देखो अब हम इस ट्रायंगल ओ एम एन में अगर आप साइन अल्फा लोगे, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का एन एम और हाइपोटेनस क्या है ओ एन। तो एन एम अपॉन ओ एन, यहाँ से देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू एन एम अपॉन ओ एन कितना है हमारा पी है। देखो यहाँ से हमको क्या मिला, एन एम इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, एन एम क्या मिला हमको पी साइन अल्फा। तो देखो ये हमारा ये हमारा एब्सिसा है, ये हमारा एब्सिसा है, मतलब एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये हमारा डिस्टेंस ओ एम है, ओ एम कितना मिला है हमको पी कॉस अल्फा, मतलब ये हमारा कितना है पी कॉस अल्फा। और एन एम पी साइन, जो हमारा एन एम है ये हमारा किस पे ऑर्डिनेट पे मतलब वाई एक्सिस पे है। तो एन एम कितना मिला हमको पी साइन अल्फा। तो पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ओ एम मतलब एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिला वो, और एन एम जो वाई एक्सिस पे मिला है। तो हमारा अब एब्सिसा क्या मिला है पी कॉस अल्फा, और हमारा ऑर्डिनेट क्या मिला है ओ एम, सॉरी हमारा ऑर्डिनेट क्या मिला है एन एम, ये एन एम यहाँ से क्या है पी साइन अल्फा। ये बात क्लियर है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्लियर है। चलो ठीक है, देखो ये हमारी जो लाइन ओ एन है वो एल के क्या है परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारी लाइन ओ एन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, मतलब कि लाइन ओ एन का इंक्लिनेशन एंगल क्या है अल्फा है, मतलब कि लाइन ओ एन का इंक्लिनेशन एंगल कितना है अल्फा है। तो लाइन एन का स्लोप क्या हो जाएगा टेन अल्फा। अच्छा द स्लोप ऑफ
लाइन ओ एन कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 10 अल्फ़ा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको क्या दिया गया था, अल्फ़ा दिया गया था। तो ये लाइन एल ओ एन का स्लोप क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा। अब देखो ये हमारी ओ एन और लाइन एल क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर होती थी और उन दोनों लाइन का स्लोप हमको दिया रहता था, तो उन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता था, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1। जब दो लाइन हमारी क्या हो, परपेंडिकुलर हो और एक लाइन का स्लोप m1 हो और एक लाइन का स्लोप m2 हो, तो m1 इंटू m2 क्या मिलता था हमको, -1। ये हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर ये बात। चलो देखो फिर द स्लोप ऑफ, चलो द स्लोप ऑफ ओ एन इंटू स्लोप ऑफ ओ एन इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये दोनों हमारी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ओ एन परपेंडिकुलर है एल पे। क्लियर ये बात। चलो देखो, और हमको स्लोप ऑफ ओ एन क्या दिया गया है, 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा स्लोप ऑफ ओ एन क्या हमको दिया गया है, 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमको स्लोप ऑफ एल क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, -1/10 अल्फ़ा। ये क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमको स्लोप ऑफ अल्फ़ा, स्लोप ऑफ एल क्या मिलेगा। देखो हम क्या करें, 1/10 अल्फ़ा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात क्लियर है। चलो देखो, तो अब क्या यहाँ से स्लोप ऑफ एल क्या मिला हमको, स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू, देखो ये हमारा 1/sin अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये इधर डिवाइड में, अगर इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। क्लियर इतनी बात। तो स्लोप ऑफ एल क्या मिला हमको, माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। देखो इस तरफ से हमारी जो लाइन एल थी, ये हमारी लाइन जो एल थी वो पॉइंट एन से पास हो रही है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पी कॉस अल्फ़ा पी साइन अल्फ़ा दिया गया है, और इस लाइन का स्लोप क्या दिया गया है, क्या मिला हमको, माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। क्लियर है। मतलब कि इस लाइन एल का हमको स्लोप भी मिल गया और इस लाइन एल का हमको कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हम लोग का, y माइनस y1 इज इक्वल टू n x माइनस x1। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। यही होता है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लाइन एल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। चलो देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो हम क्या करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर है। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम लाइन एल का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। देखो ये हमारा है x1, ये हमारा y1, और इसका स्लोप क्या है, माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। तो देखो y माइनस द इक्वेशन ऑफ लाइन L which passes
थ्रू पॉइंट एन पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा एंड स्लोप इज माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है, p साइन अल्फा इज इक्वल टू m। ये देखो कौन सा है, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना, मतलब स्लोप कितना दिया गया, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, x माइनस x1 कितना दिया गया, p कॉस अल्फा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, साइन अल्फा y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा x माइनस पी कॉस अल्फा। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये y साइन अल्फा माइनस पी साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x कॉस अल्फा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा माइनस p साइन अल्फा माइनस p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 ना, माइनस ये माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस p कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ से ये y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा। देखो यहाँ से p क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है, माइनस p एक्चुअली दोनों में कॉमन है। चलो माइनस p को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो अब ये इसको इरेज कर देते हैं। देखो y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा माइनस p, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 0। कैसे हो पाया ये, क्योंकि कॉस हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो देखो क्या मिला हमको, y माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस p। अब हम क्या करते हैं, p को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन is in normal form। क्लियर है, यही हमारा क्या नाम से इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म होता है। इस लाइन एल का इक्वेशन हमको क्या मिला, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इज इक्वल टू p। अगर ये जो एंगल अल्फा हम लोग लिए हैं, अगर इसको हम लोग ओमेगा ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y साइन ओमेगा प्लस x कास ओमेगा इज इक्वल टू p। क्लियर है, कुछ नहीं, बस ये अल्फ़ा को हम लोग क्या किए यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं, किससे, ओमेगा से। क्लियर है, और p क्या है हमारी, ओ एन की लेंथ है। क्लियर है, ये बात समझ में आया है, नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या देखा, एग्जाम्पल नंबर 11 हम लोग इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि जो ये एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, उसको हम लोग इस इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग को मिला है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी के हेल्प से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। तो हमको क्या दिया गया है,
मतलब ये क्या दिया गया है, p की वैल्यू दी गई है 4 यूनिट्स। देखो ये हमारी लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी कोई लाइन है, और ये हमारा नॉर्मल है जो हमारा ओ एन होता था, ये जो p होता था ना, p की वैल्यू क्या दी गई है 4 यूनिट, और एंगल कितना दिया गया है 4 यूनिट, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज 15 डिग्री, और ये जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है 15 डिग्री। क्लियर है, ये p की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 4 यूनिट, और ये अल्फ़ा जो है ना, ये मेरा अल्फ़ा होता था ना, अल्फ़ा कितना दिया गया 15 डिग्री। क्लियर ये बात। चलो देखो, तो हमको क्या फाइंड करना है, इस लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर ये बात। चलो देखो, हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, y साइन अल्फ़ा प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू p, है ना, x कॉस अल्फ़ा इज इक्वल वाई साइन अल्फ़ा प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। देखो यही होता है ना, x कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, है ना, तो वाई साइन अल्फ़ा प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू p। देखो हमको चाहिए क्या, साइन अल्फ़ा, मतलब क्या, देखो हमको अब ये रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो हमको तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा पता ही नहीं है। चलो देखो साइन 15 की वैल्यू, देखो इसमें हमको साइन अल्फ़ा चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 15 है, दैट मीन्स हमको साइन 15 डिग्री चाहिए ना। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको कैसे करोगे, देखो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है। देखो कैसे हम इसको लिखे हैं, फार्मूला आप जानते होगे क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूले के हेल्प से ये लिखा गया है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू रखोगे, कॉस 30 की रखोगे, माइनस कॉस 45 की रखोगे, साइन 30 की रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप क्या पाओगे फिर, क्लियर है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप क्या पाओगे, √3 - 1/2√2। क्लियर है, ये आप करोगे, ठीक है, इसको करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फिर चेक करोगे कि आपका आंसर भी इतना ही आ रहा है। क्लियर है। और इसी तरह अगर आप cos 15 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, cos 45 माइनस 30। क्लियर है। फिर फॉर्मूला लगाओगे और फिर तो क्या cos 15 की वैल्यू क्या पाओगे आप, √3 + 1/2√2। आप भी क्या करोगे, कैलकुलेट करके देखोगे कि क्या नाम से cos अल्फा की वैल्यू इतनी आ रही है। क्लियर ये बात। चलो कैसे निकालेंगे ये बात हम बता दिए आपको, ठीक है, क्लियर कर दिया, तो आप निकालोगे ऐसे ही cos अल्फा का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, ये cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे, ठीक है, लगा के इसको ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करके cos 15 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। चलो देखो हम क्या करते हैं, हमको मिल गया ना y cos साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई, cos अल्फा की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई। चलो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, रखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखो y
साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है, √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस x। कॉस 15 की वैल्यू कितनी मिली है, x कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा मतलब क्या, कॉस 15 की वैल्यू क्या है, √3 + 1 / 2√2 = 4। देखो 2√2 हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो y √3 - 1 प्लस x √3 + 1 = देखो ये 2√2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और √2 का अगर चलो ऐसे 2√2 = 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा फिर, y √3 + 1 सॉरी √3 - 1 प्लस x √3 + 1 = देखो इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 8√2। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर ये बात, ये लाइन L का यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर ये बात, समझ में आया है, नोट कर लीजिए। फिर देखो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, देखो ये दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा इसको क्या किया, अरेंज कर दिया गया है। क्लियर ये बात, तो जो भी मैच करेगा आपका दोनों क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, देखिए एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F है और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर K है हमारा, वो एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि K और F के का यूज करते हुए एक लीनियर इक्वेशन बनाया गया हमारा, ठीक है, जिसमें एक K और F एज ए वेरिएबल है। क्लियर है ये बात। अच्छा, सेटिस्फाई गिवन दैट दिया गया हमको K = 273 व्हेन F = 32। जब हमारा F = 32 था तो K की वैल्यू क्या थी, 273, एंड K = 373 व्हेन F = 212। जब F की वैल्यू 212 थी तो K की वैल्यू क्या थी, 373 थी। एक्सप्रेस K इन टर्म ऑफ F एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन K = 0। हमको K को मतलब क्या, हमको K को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ F। दैट मीन्स कि हमको इक्वेशन निकालना है जो क्या होगा, मतलब कि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस K इन टर्म ऑफ F। दैट मीन्स कि हमको K के टर्म में F को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब F = समथिंग ऐसा कुछ आएगा हमारा इक्वेशन। क्लियर है, तो हमको K को F के टर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलो ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी x एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, F को, मतलब फ़ारेनहाइट को, और जो हमारी y एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, K को। क्लियर है, तो और ये जो डेटा दिए गए ना, ये जो K = 273 और F = 32, जैसे ये एज अ पॉइंट काम करेंगे। तो देखो इन अगर पॉइंट को आप प्लॉट करोगे इन दोनों को, तो लाइन आप कैसे पाओगे, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से लाइन आपको मिलेगी। क्लियर है, तो सपोज दैट कर लेते, सपोज दैट, हाँ देखो, तो जो हमको K और F दिया गया है, ये सपोज दैट कहीं यहाँ पे लाई करेगा हमारा 32 273 और K = 373 F = ये सपोज दैट हमारा कहीं यहाँ लाई करेगा। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, 212 और 373, और हम बोल देते हैं ये पॉइंट A है हमारा और ये हमारा पॉइंट B है। क्लियर ये बात, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ये हमारा
जो लाइन दिख रही है इसमें ये पॉइंट ए है और वो हमारी पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 32, 273, 212 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 212, 373। क्लियर ये बात। चलो देखो इस लाइन का क्या निकालते हैं हम लोग इक्वेशन। दो पॉइंट्स दी गई हैं, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इस लाइन सपोज दैट ये हमारी लाइन जो क्या है ये एल है, इस लाइन का क्या निकालेंगे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर ये बात। बाय 2 पॉइंट फॉर्म लेट एफ के let point F K satisfy the equations। क्लियर है ये बात। चलो देखो बाय 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेगा ना क्योंकि हमको 2 पॉइंट क्या हुई है दी हुई है। क्लियर है। अच्छा 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, अगर हम लोग पढ़े ना इंट्रोडक्शन में कि जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से जब पास कर रही थी तो उस पॉइंट का क्या इक्वेशन, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही होता है 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसी फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका क्या नहीं करें, इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे f और k के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो k, ये हमारा k है। चलो देखो k माइनस y1 क्या है हमारा, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो k माइनस y1 दैट मीन्स क्या 273 इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 के। y2 क्या है हमारा 373, y1 कितना है हमारा 273 बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरा है 212 और x1 कितना है 32। x माइनस x1, x क्या है मेरा सॉरी x क्या है मेरा f माइनस 32, x1 क्या है मेरा 32। चल देखो k माइनस 273 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 373 माइनस 273 दैट मीन्स क्या 100, 212 माइनस 32 दैट मीन्स क्या 180, f माइनस 32। k माइनस 73 इज इक्वल टू देखो इसको डिवाइड करो क्या आएगा 5/9 f माइनस 32, इसको इधर ट्रांसफर कर दो क्या मिलेगा k इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 और ये 273 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 273 और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन गिवन दैट, और हमको एक्सप्रेस के इन टर्म ऑफ एफ, यही हमारा क्या है के को हम लोग एफ के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। के इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 2 प्लस 273। क्लियर ये बात समझ में आया है, नोट कर लीजिए। देखो अच्छा अभी एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है देखो यही हमारा क्या है एक्सप्रेस के इन टर्म ऑफ एफ, यही हमारा क्या है एक्स को हम लोग के को हम लोग एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। क्लियर ये बात। चलो देखो हमको क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन के इज इक्वल टू 0। हमको एफ की वैल्यू फाइंड करनी जब के की वैल्यू क्या हो 0। चलो के की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 0 5/9 इंटू एफ माइनस 32 प्लस 273। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे 273 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, जब 273 को इधर ट्रांसफ़र कर लोगे आप तो क्या मिलेगा देखो
5/9 f माइनस 32 इक्वल टू -273। इधर ये प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया। क्लियर ये बात समझ में आई है। चलो देखो, इसको हम लोग 5/9 f माइनस 32 इक्वल टू -273। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखो क्या मिलेगा हमको, 273 -273 इंटू 9/5। देखो फिर यहाँ से क्या मिला हमको, f माइनस 32 इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 6 जा 63, प्लस 2 करोगे तो 65 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, माइनस 2457/5। और इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। क्लियर ये। देखो अब ये क्या मिला हमको, f माइनस 32 इक्वल टू -9.4। क्लियर ये बात। तो अब हम 32 को क्या करते हो, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा ये हमारा 49 माइनस 491.5, ये हमारे जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 32। फिर क्या मिलेगा हमको 0. ये यहाँ जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा हमारा फिर 8 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, और यहाँ क्या मिला हमको 4। क्लियर ये बात, माइनस ये है हमारी f की वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आया ये, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।